श्रावण मास का आज चौथा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु भगवान भोलेशंकर के दर्शन के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही इस बीच हम बात कर रहे हैं अनूठे शिवलिंग की, जो 11.25 फुट ऊंचाई का है, लगभग 6 फीट चौड़ा है। यह अनूठा शिवलिंग राजस्थान की मरु नगरी बीकानेर के उपनगर गंगा शहर के एक मंदिर में यह शिवलिंग तैयार किया गया है। शिवलिंग की खास बात है कि आर्टिफिशियल डायमंड का श्रृंगार किया गया है। देखने में अति आकर्षण हीरो से श्रृंगारित इस शिवलिंग को तैयार करने में 11 दिनों का समय लगा है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा अनूठा शिवलिंग जो कि खास तौर पर श्रावण मास के चौथे सोमवार के लिए मरुनगरी बीकानेर के गंगा शहर रोड पर स्थित एक मंदिर में बनाया गया है। दिखाते हैं, विशाल यह मंदिर है। मंदिर के अंदर बड़ा शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। लगभग 11.25 फीट हाइट है इनकी और बड़ा ये शिवलिंग कहा जा सकता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है, इस पर खास तौर पर बात करें तो इनके ऊपर ये आर्टिफिशियल डायमंड्स हैं। आर्टिफिशियल डायमंड है और आर्टिफिशियल डायमंड्स को आप देख सकते हैं। तमाम तरह के ओम भी लिखा हुआ है और बेहद ही शानदार अपने आप में बन पड़ा है। शिवलिंग की क्या खास विशेषता है, यहीं के पुजारी से बात करते हैं। बताएं क्या कहेंगे आप? भगवान शंकर का यह 11.25 फुट का शिवलिंग है, जो लगभग 11 जनों की टीम ने मिलकर बनाया है। लगभग 5, 7, 10 दिन लगे हैं इसमें और बहुत ही दिव्य और अनूठा। ये डायमंड की एक शीट आती है, उस शीट को लेकर और बनाया गया है इसको बड़ी मेहनत के साथ में। कितने दिन लगे होंगे? लगभग 10-1 दिन लगे हैं। 10-1 दिन लगे। अब इनकी पूजा पाठ किस तरह से करते हो आप लोग? भगवान शंकर की जो पूजा होती है, वैसे ही भगवान शंकर की जो आरती है, शीश गंगा जल चढ़ाने की भी एक विधि होती है। हाँ, पर यहाँ पे कैसे? तो भगवान ये केवल श्रृंगार हेतु है। जल तो भगवान के यहाँ चढ़ता है, जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है वहाँ चढ़ता है। हाँ, तो ये कितने दिन तक दर्शनों के लिए रखा जाएगा? दर्शन के लिए आज जैसे सोमवार है, भगवान आज जैसे सोमवार है भगवान शंकर का, और लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन तक यही दर्शन यहाँ होते रहेंगे भगवान शंकर। बताएं, आप बताएं क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्री भोलेनाथ बाबा की असीम कृपा से जो ये शिवलिंग हमने बनाया है, सभी मोहल्लेवासियों और महादेव की कृपा से, और सबसे बड़ा सहयोग पंडित जी महाराज की कृपा से जो ये सहयोग से बना है, उसके लिए मैं पंडित जी और सबसे पहले महादेव। खास बात क्या है? खास बात ये स्टोन से बना हुआ है, डायमंड से बना हुआ है, और इसके अंदर ओम आर्टिफिशियल और त्रिकुंड भी लगाए हुआ है। हमने रुद्राक्ष की माला भी लगाई है इसके अंदर, और ऊपर नागराज भी स्थापित किया है, और बहुत ही अच्छा देखने में ये आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है हमने। देखिए, बेहद ही शानदार कहा जा सकता है, अपने आप में अनूठा शिवलिंग, जो कि बीकानेर के गंगा शहर जो कि उपनगर है वहाँ पर स्थापित है। 11 फीट हाइट है, लगभग 6 फीट इनकी चौड़ाई है। बड़ा शिवलिंग है, विशाल है, अपने आप में बीकानेर में पहला शिवलिंग भी कहा जा सकता है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फलौदी दौरे पर रहे। मंत्री शेखावत ने पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की और जनसेवा केंद्र पर ये कार्यक्रम शुभारंभ किया। इस दौरान मतदान और मतदाता के बीच का अंतर समझाया और अभिनंदन और धन्यवाद सभा में शामिल होकर मंत्री शेखावत ने मतदाताओं का धन्यवाद दिया। मंत्री शेखावत ने कहा कि कांग्रेस और उसके घटक दलों ने चुनाव के दौरान झूठ फैलाया है, जिसको नज़रअंदाज कर देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है। गरीब को गणेश मानकर विकास कार्य बीजेपी करती है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में लगातार गोचर भूमियों के संरक्षण और उसके बचाव को लेकर प्रदेश सरकार कड़े कानून बनाने जा रही है। पर्यटन को लेकर फलौदी जिला है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, फलौदी विधानसभा के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत के साथ विजयी किया और 2024 में मुझे आशीर्वाद देकर के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। और इसी तरह के सभी लोगों के पुरुषार्थ के कारण से, उनके परिश्रम के कारण से, उनके प्रार्थनाओं के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
बड़े बहुमत की एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब हुई। मैं हृदयपूर्वक सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप मीडिया के मित्रों का भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से तमाम तरह के धनबल के आधार पर झूठ फैलाने की कोशिश होने के बावजूद भी, अनेक तरह के प्रलोभनों के जंजाल फैलाने के बावजूद भी आप लोगों ने जिस तरह से पत्रकारिता की शुचिता को रखते हुए आप सब लोगों ने सत्य को लोगों के सामने रखा, उसके चलते मैं आप सब का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। विगत दिनों में जो घटना घटी हुई, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, जिसके कारण वहां की स्थिति विपरीत हो गई। देश की आंतरिक व्यवस्था में आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उन आंदोलनकारी लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू घरों पर आक्रमण किया, परिवारों को जख्मी किया और जला दिया। कई हिंदू मंदिर तोड़े, माता बहन के साथ अत्याचार किया, जिसे लेकर सनातन सर्व समाज ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार शीघ्र इस विषय पर संज्ञान ले और हिंदू परिवार जो वहां पर स्थित है उन हिंदू परिवारों का संरक्षण करे। साथ ही बांग्लादेश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के संदर्भ में विचार अवश्य है कि आज भारत के अंदर भी सनातन को घटना निपटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। आज आप सनातन धर्म की जय। आप सबसे आज जो यह सारा समाज इकट्ठा हुआ है उनके मन के अंदर भारी कष्ट है, और कष्ट यह है कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ शेख हसीना को तो निकाला, लेकिन उसकी आड़ में षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पर हिंदू समाज के ऊपर घात पर प्रतिघात किए जा रहे हैं। वहाँ माता बहनों को उठा उठा करके ले जा रहे हैं, निर्वस्त्र करके दुर्व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा है, और उनकी दृष्टि केवल बांग्लादेश में ही नहीं अपितु उनकी कुदृष्टि भारत पर भी है। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ आकर के हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को कि वो हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएं, और इस अवसर पर हम सबसे यही निवेदन, हिंदुत्व के लिए हम जागृत रहें, और इसी जागरण की पहल में आज की यह यात्रा रही है। अलवर जिले में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 13 से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अभियान को लेकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता द्वारा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एडीएम, तहसीलदार ने तिरंगा रैली में भाग लेकर स्कूली बच्चों का हौसला अफजाई किया। वहीं तिरंगा रैली को कंपनी बाग से मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं तिरंगा रैली कंपनी बाग से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए मिनी सचिवालय तक पहुंची, जहां पर तिरंगा रैली में स्कूली छात्र छात्राओं, नर्सिंग स्टूडेंट्स और पुलिस के साथ स्काउट गाइड, एनसीसी के जवान भी शामिल हुए। किया गया है और आज से निकाली गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम सब लोग अपने अपने घर पर तिरंगा लगाएं, और साथ ही साथ आज जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा अलवर शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली में मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर नहीं अपितु अलवर जिला और राजस्थान के सभी आम जन से अपील करना चाहूंगा कि अपने घर पर तिरंगा लगा करके आम जो देश की स्वतंत्रता में जिन शहीदों ने, जिन क्रांतिकारियों ने और जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत देकर के इस आजादी को प्राप्त करी, उनको सादर वंदन करते हुए, सादर नमन करते हुए अपने अपने घर पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको लहराएं। साथ ही साथ एक दीपक शहीद के नाम जला करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दें, क्योंकि उन्हीं की शहादत का परिणाम है कि आज भारत माता अंग्रेजियों की बेड़ियों से, गुलामी की जो बेड़ी थी उससे मुक्त हुई, और हम सब लोग आजादी की सांस भी ले रहे हैं, और जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। देखिए, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली भी थी, वॉकथॉन भी था। एक देशभक्ति की भावना जो है जागृत हो सबके अंदर, ऐसा प्रयास है। पूरे सब डिवीजन, मतलब पूरे जिले में हर सब डिवीजन में इस तरह के कार्यक्रम करे जा रहे हैं, चाहे वो बाइक रैली हो, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो। और 15 अगस्त को ये जो है पूरे चरम सीमा पे अपने पहुंचेगी। आपसे भी गुजारिश है, हर घर तिरंगा कैंपेन में अपनी सहभागिता जो है सुनिश्चित करें।
सोजत रोड कस्बे के श्रीया देवी मंदिर के प्रांगण में गोस्वामी समाज का भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सोजत विधायक शोभा चौहान ने भी शिरकत की और विधायक ने अपने उद्बोधन में प्रतिभावान बालक बालिकाओं को सम्मानित करके कहा कि इनसे बालक बालिकाओं का हौसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षित युवक युवती समाज की धरोहर होते हैं। समाज उन पर गर्व करता है और उन्हें प्रतिवर्ष मंच पर सम्मानित भी करता है। विद्या विदेश जाने पर भी सहायक होती है। विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है। पंजाबी बिरसा क्लब ने युवाओं को पंजाबी संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से देर शाम अनूपगढ़ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टेडियम में तिया मेला कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम क्लब के द्वारा पंजाबी संस्कृति की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी गिद्दा और भांगड़ा जैसे पारंपरिक नृत्यों ने सभी का मन मोह लिया और उनको देखकर उपस्थित वृद्ध महिलाएं भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाई। कार्यक्रम में अनूपगढ़ सर्व समाज की महिलाओं ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने पंजाबी लोकगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम में समा बांध दिया। पंजाबी विरसा क्लब की ओर से संचालक बखूबी किया गया। उन्होंने तिया पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पंजाबी कल्चर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਭਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਛੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਓਏ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ। ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ 15 ਮੰਜੇ ਡਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਘਰ ਕਮਰਾ 'ਚ AC ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਆਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਗਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁਗਜੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਚਾਦਰੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ लुप्त होता जा रहा है। वही इस दोबारा याद करवाने। श्रीमाधोपुर में भारी बारिश के चलते एक सरकारी विद्यालय की छत टपक रही है। आलम यह है कि बच्चों को बारिश के दिनों में इस टपकती हुई छत के नीचे ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल के प्रधानाध्यापक कार्यालय समेत कई कमरों की छत टपक रही है। खुद प्रिंसिपल बाहर बैठकर अपने स्कूल का कार्य करने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्कूल ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। पारसोला थाना इलाके में मुंगाना टांडा गांव में तिराहे हत्याकांड को लेकर पुलिस ने विदेश भाग गए अभियुक्त डायलाल लबाना को गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के रोज से ही कुवैत भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कस्बे में सूरजबल लबाना, उसकी पत्नी लच्छी देवी और उसके 2 साल की मासूम बच्चे को निर्दयतापूर्वक मारकर अधमरा कर दिया और उसके बाद कुएं पे ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर तीनों की हत्या कर दी। इसके बाद लाशों को प्लास्टिक के कट्टों में बांधकर उसने पत्थर भरकर पांचली एनीकीट में फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। रात भर हुई भारी बारिश के चलते धौलपुर शहर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और बारिश के बाद धौलपुर में भारी बरसात के चलते नदियां, बांध, जलाशय जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने सभी से सतर्क रहने, सावधान रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है। और आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियाँ उफान पे हैं। जो ब्रिजेज हैं उन पे रपटों पे पानी ऊपर से चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि लोग बाग पिकनिक मनाने के लिए या घूमने के लिए, रील बनाने के लिए उन रपटों पे पानी के आसपास जा रहे हैं और उससे देखा जा रहा है कि और जगह पे भी डेथ हुई है। इसीलिए आम जनता से, धौलपुर वासियों से अपील है कि अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ही सारी चीज़ें करें। सभी जगह पे पुलिस जाब्ता व पुलिस प्रशासन
एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अलग अलग अधिकारी वहाँ पे मौजूद है, तो उनकी जो भी बात है, समझाइश है, उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करें। अभी कुछ देर में आंगरी डैम से भी पानी छोड़ने की संभावना है, जिससे भी और पानी भरने बढ़ेगा। तो इन सबको देखते हुए, अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ही सारी चीज़ें करें। वह बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा जो रूल्स हैं उसका फॉलो करते रहें, वह सेफ रहें। आशुतोष वंदन कांवड़ पदयात्रा का खानपुर कस्बे के खाकी जी महाराज मंदिर से आगाज हुआ। रिमझिम बारिश में भीगते हुए बम भोले के जयकारों के साथ हजारों की संख्या में शिव भक्त रवाना हुए। प्रसिद्ध सेलीगढ़ी महादेव मंदिर गाडरवाजा नूरजी में कांवड़ यात्रा का रुद्राभिषेक के साथ समापन होगा। गांव में लगातार क्षेत्र में चल रही कांवड़ यात्राओं का जगह जगह स्वागत किया गया। इस बीच मार्ग में कलवंदा तिराहे पर पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, विधायक सुरेश गुर्जर और भामाशाह रामहितार नागर की अगुवाई में कांवड़ यात्रियों के पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। पाली शहर में सिस्टम की एक और नाकामी सामने आई है, जहां पर पुनायाता रोड चामुंडा माता मंदिर के पास सीवरेज की 800 mm की मेन लाइन धंस गई। इसी से शहर की सीवरेज लाइन का 60% हिस्सा से अधिक जुड़ा हुआ है और तेज प्रेशर से सीसी सड़क खोखली हो गई और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने प्रशासन को अवगत कराया। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी, एडीएम आयुक्त समेत इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंची। देर रात तक वहीं रही और जहां पर लगातार सीवरेज क्षेत्र पर उनको शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है।